Hello, my dear students. I myself Bharat Sharma again welcome you in our recorded lectures which are being provided you under the guidance of New Star classes Kotputli. और today we are going to discuss about exercise 1.3. Up to 1.2 we have discussed. हमने 1.2 तक examples और exercise दोनों को अच्छे से solve कर लिया है. In this lecture we will discuss about the introduction only. कि अगर हम केवल introduction भी 20 मिनट की वीडियो में कवर कर जाते हैं that would be sufficient. ओके और in this exercise we are going to discuss about irrational numbers. और irrational numbers के बारे में मैं आपको देख के उसको कैसे पहचानना है वो सीधा सा बता देता हूँ. सिंपल सा है कि if there is a number in square root, if there is a number in square root and which is prime number as well, so that is a irrational number. वो एक irrational number होने वाला है. In square root if we are having non-perfect square numbers, तो that would be a irrational number. अच्छा, इतना होने के बाद if you are having two rational numbers, two things. रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है. रेशनल नंबर आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर्स. ये हमने पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ लिया. इन 8th क्लास वी हैव डिस्कस्ड, इन 9th क्लास वी हैव डिस्कस्ड, इन आवर वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड. नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के बाद इफ यू आर हैविंग दीज थिंग्स और उसके बाद आपको कुछ मिल जाता है, जैसे क्या मिल जाता है कि एक इर्रेशनल नंबर मिल जाता है और उसके साथ में ऐड करके आपको दे दिया रेशनल नंबर, तो दैट इज गोइंग टू बी अ irrational number. If you are subtracting a number, है ना, from a rational number, तो that is going to be irrational. If you are multiplying it, it is also going to be irrational. इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ऑल दीज आर irrational numbers. यहां से अपन लेना चाहें तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मींस लाइक 6. if you will talk about 6, 4 is a perfect square number, so that is not be there. Square root 10, okay, square root 12, square root 8 also. so these are some examples of irrational numbers. ठीक है, this is just a little intro, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है. और अब आगे कंटिन्यू करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा सचेत होकर के बैठें कि the next thing which we are going to discuss that might confuse you, वो आपको confuse भी कर सकती है. ठीक है, तो मैं इसको साफ करता हूं और सीधे एक्सरसाइज पे आता हूं. थोड़ा सा ध्यान रखें, आपने जो पिछली टर्म्स आपने जो पढ़ी हैं, लाइक यू हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस क्लासेज, यू हैव टॉक्ड अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, है ना, तो उन चीजों को अपने दिमाग में लेके चलते रहें. चलिए, इस एक्सरसाइज में यू आर गोइंग टू डिस्कस, इन दिस एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट इफ देयर इज अ प्राइम नंबर, ओके, मैं लिख देता हूं, इफ p, दिस p is a prime number and divisible by a number, any number, ये a square. ठीक है, if p is a prime number and it is divisible by a square, like मैंने ले लिया कि there is 3, है ना, और it is divisible by 81. ठीक है, ये स्क्वायर नंबर है. तो दिस p, देन p is divisible by a also. ठीक है, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसके साथ भी ये डिवाइड होने वाला. अब ये बोलेंगे सर कितनी सिंपल सी बात बोली है, हमको पता है इसका स्क्वायर रूट 9 होगा तो ये 3 इससे डिवाइड हो जाएगा. लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू योर एग्जांपल.
एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस चीज को आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, अ नंबर इज देयर एंड इट इज डिविजिबल बाय दिस नंबर बाय a स्क्वायर, देन दिस नंबर p इज आल्सो डिविजिबल बाय a। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं। यूज कैसे करना है, सीधे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इसको यूज कैसे करना है उसी से रिलेटेड है ये एग्जाम्पल। आपको बोला कि प्रूव √2 is an irrational, IRRATIONAL, irrational नंबर। आपको ये प्रूव करना है। अच्छा जी, इससे पहले आप में से किस को ध्यान है इन जूनियर क्लासेस योर टीचर हैड टॉट यू अबाउट दिस नंबर, दीज आर को प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा सोचिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। द पेयर ऑफ नंबर्स और विच आर हैविंग HCF 1 इफ देयर इज टू नंबर A एंड B। ठीक है, अगर दो नंबर हैं और दे आर हैविंग दिस HCF, व्हाट HCF इनका 1 होता है, तो दीज आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक यू आर हैविंग 3 and 4, तो यू नो दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर। ओके, तो इट मीन्स देयर HCF इज गोइंग टू बी 1, तो दिस इज द पेयर 3 and 4, like 8 and 9, they are also not having any pair common, any factor common. If you will talk about 9 and 10, so these are some kinds of co-prime numbers। ठीक है, इसी से आगे चलते हैं अपन। अच्छा, अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले तो बोला कि इफ देयर इज अ नंबर, देयर इज अ प्राइम नंबर विच इज इन स्क्वायर रूट, कि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, देन दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो ये तो अपन सीधा लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज इन अंडर, बिकॉज प्राइम नंबर इज देयर which is under root, having under root और square root, then it is going to be rational। हम सीधा लिख देंगे, भाई सब ऐसे नहीं करना, आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, और इसको प्रूव करने के लिए आप एक चीज यूज करेंगे that is called, हाँ एक बढ़िया सा शब्द है contradiction, है ना। we are going to use the method of contradiction। अच्छा, ये contradiction क्या होता है, मैं लिख देता हूं, method of contradiction, this word CONTRADICTION, contradiction, इस शब्द का मतलब क्या होता है ना। इस शब्द का मतलब होता है the thing on what you are having doubt, जिसके ऊपर आपको पहले क्या होता है, संदेश या तो संदेह होता है, या फिर ऐसी चीज जिसको आपने पहले क्या माना था, सच माना था, लेकिन जब आपने उसके बारे में लुकआउट किया तो वो क्या निकली, झूठ निकली, है ना। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, लाइक आपने किसी को अपना क्लोज फ्रेंड मान लिया और वो आपका एनिमी निकल गया, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आप इस मेथड को इसमें यूज करने वाले हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब पहले आपको कुछ चीज को झूठ मानना पड़ेगा, भले ही आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपको उसके बारे में झूठ बोलना पड़ा है। टेलिंग अ लाई, बैड थिंग, पर यहाँ अपन झूठ बोल नहीं रहे, झूठ मान रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि लेट स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अच्छा, शॉर्टेस्ट फॉर्म के बारे में पता होगा ना आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म और शॉर्टेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक यू आर हैविंग 10/25, तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 5, है ना। तो इट इज डिविजिबल 5, तो इट कैन बी रिटन एज 2/5। और हियर यू कैन सी इफ यू आर एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी को प्राइम। देख लीजिएगा, आप कभी भी ट्राई कीजिएगा। लाइक यू आर हैविंग 9/27, है ना। तो इफ यू आर फाइंडिंग आउट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इट इज गोइंग टू बी 1/3 एंड दे आर हैविंग HCF 1, तो that is why these are co-prime numbers. If there is a rational number or factor, sorry, fraction
हैज बीन रिटन एज और हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज इन इट्स सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसको इसकी स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर आर गोइंग टू बी कोप्राइम। अगर आपने किसी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसके जो न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर जो होंगे दे आर कोप्राइम, ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब यहां से इसको वापस लेके आते हैं। देखिए कैसे, इफ √2 इज रैशनल नंबर, अगर √2 रैशनल नंबर है तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज P/Q। हम इसको P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मींस सो √2 इज इक्वल्स P/Q, मान लिया अपन ने। अच्छा, और यहां अपने को ये भी पता है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसको साफ करते हैं। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद इसी स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे कि Q और इसके नीचे 1 माना आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहां से आपको पता चलेगा कि √2Q इज इक्वल्स P। आ गई बात समझ में क्या, कि √2 इज इक्वल्स टू √2Q इज इक्वल्स टू P, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं P इज इक्वल्स टू 2√Q। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। बाय डूइंग द स्क्वायर, आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप दोनों साइड्स के स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर किया तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो आपको यहां तो क्या मिला 2। Q का स्क्वायर किया तो Q इंटू Q दैट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। अच्छा, इधर से भी करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इक्वेशन। एक काम कर रहे हैं आप दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको, और इट इज गोइंग टू बी P स्क्वायर। अच्छा, कैसे पता चला, बाय डूइंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। यहां लिख देते हैं बाय डूइंग स्क्वायर, आपने क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो आपको में से किसी को परेशानी है क्या, कोई नहीं, वी कैन ट्रांसफर इट। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स P स्क्वायर अपॉन 2। पहुंचे कहीं ना कहीं, यहां पहुंच गए अपन, P स्क्वायर बाय 2 पे पहुंच गए। अच्छा, इट मींस इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही है। ये Q अभी भी क्या है, रैशनल नंबर है, P स्क्वायर बाय 2 यू आर हैविंग। अच्छा, यहां से आप देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेट वैल्यू है, इट मींस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं। यहां देखिए आपके पास Q स्क्वायर है, कुछ फिक्स वैल्यू है आपके पास, P स्क्वायर यू आर हैविंग एंड इट इज डिविजिबल बाय 2। वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन ना, व्हाट हाउ डिड वी गेट इट, मैंने अपने मन से थोड़ी लिख दिया, आई हैव रिटन दिस बाय डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं क्या कह सकता हूं, सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहां से because P square is divisible by 2, so it is so what we can say, अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल होगा, समझ में आया। so P is also divisible by 2। ये चीज तो पढ़ी है आपने भी थोड़ी देर पहले, वो भी शुरू में इसके इंट्रो में पढ़ाई थी आपको, कि इफ देयर इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय एनी स्क्वायर नंबर, है ना, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय इट्स स्क्वायर रूट। इफ P इज अ नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय A स्क्वायर, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय A। ये अपन ने यहां तक कर लिया। एक बार लिख लीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको मैं। चलिए अब मैं साफ कर दूं इसको, कर देता हूं, क्लास थोड़ी ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इतना हो गया। मैं इस क्वेश्चन को भी साफ कर दूं, आप कहें तो कर देता हूं, यहाँ आप क्या मना करेंगे मेरे को। चलिए, इससे आगे क्या हो रहा है कि अब अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, लेट, अपने को पता चल गया ना कि अगर वो P स्क्वायर से डिविजिबल था
तो वो p से भी डिविजिबल होगा, और p से डिविजिबल होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, p/2 बोलेंगे। सो अब हमने माना, क्या माना कि लेट p/2 इज अ नंबर एंड इट इज इक्वल्स टू c। अब हमने मान लिया कि दिस p/2 इज इक्वल्स टू c। अगर हम यहां से बात करें तो यहां से आपके पास p की एक वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, सो या एंड और कुछ भी लगाते हैं आप, p इज इक्वल्स टू 2c। अभी आपके पास एक p की वैल्यू आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन, या आपके पास जो ये पहले वाली वैल्यू थी p की, दोनों वैल्यू इज इक्वल है कि नहीं है, ये भी p की वैल्यू है और ये भी p की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल मान सकता हूं मैं, या इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, आपने शुरू में लिखा था, है ना। बाय पुटिंग p is equals to c in इक्वेशन 1। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2c इज इक्वल्स स्क्वायर रूट 2q हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो मान लीजिए, ठीक है। अगेन बाय डूइंग स्क्वायर, अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं तो व्हाट यू आर गेटिंग 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया 2 और q का स्क्वायर हो गया आपके पास q स्क्वायर, हो गया। अच्छा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 2 से 2 डिवाइड, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर आके, हो गया। यहां से अपन ने क्या किया है, बाय डूइंग स्क्वायर, स्क्वायर से आया अपने पास, 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने। हियर यू आर गेटिंग द वैल्यू दैट 2c स्क्वायर इज इक्वल्स q स्क्वायर। ये भी जम गई, हो गई आपको मेरी बात। अगर ये जम गई तो इससे अगली स्टेप भी आपको मेरी मान लेंगे आप, मेरे को जहां तक लगता है आप मान लेंगे क्या कि इस 2 को मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, कर दूं, तो यहां से आपके पास वैल्यू आई कि c स्क्वायर इज इक्वल्स q स्क्वायर बाय 2। आ गई बात समझ में। पहले हम p स्क्वायर बाय 2 पे पहुंचे थे, है ना, और यहां हम पहुंच गए q स्क्वायर बाय 2 पे। अब हम देख रहे हैं कि q स्क्वायर बाय 2 की डेफिनेट वैल्यू है हमारे पास c स्क्वायर, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज q स्क्वायर is divisible by 2, so q is also divisible। ठीक है, यहां तक हो गया। बिकॉज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब हम, हमारे पास एक नंबर और आ गया, यहां आया था हमारे पास एक नंबर, लेट b बाय 2 ले लिया था अपन ने, यहां से ले लिया था, अब यहां से हम ले लेंगे। अब हमने माना लेट, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यार ना नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं इधर से साफ कर देता हूं। अभी हमारे पास जो q स्क्वायर बाय 2 था उससे हमने कंक्लूजन लगा दिया, क्या कंक्लूजन लगा दिया कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दिस 2, तो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बना दिया हमने। तो हमने एक नंबर वो ले लिया कि लेट q बाय 2, ये हमने एक नंबर निकाले। कहां से आ गया, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं आपको वापस कि यू आर हैविंग ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ q स्क्वायर बाय 2, आपको q स्क्वायर बाय 2 से आपने डिवाइड कर दिया 2 को, तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू आ रही है c स्क्वायर, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग द थिंग्स, हमने शुरू में मान लिया था लेट, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ही चल रहा है, मान रहे हैं अपन चीजों को। तो अब हमारे पास एक नंबर आया होगा कि भाई q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो q भी तो डिवाइजिबल होगा, और डिवाइजिबल है तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होगी, तो हमने उस q बाई 2 की फिक्स वैल्यू को क्या मान लिया, लेट इट इज इक्वल्स टू d, हमने इसको d के इक्वल में मान लिया। अब d के इक्वल में मान लिया तो अगली स्टेप हमारे पास क्या आएगी, q इज इक्वल्स 2d, मान लिया। चलिए अभी यहां से देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, वो इक्वेशन 1 थी, या आपके पास ये वैल्यूज आ गई। नाउ
P इज इक्वल्स टू सी, ये हमारे पास 2c आया था, और हियर यू कैन सी Q इज इक्वल्स टू 2d। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हमने शुरू में क्या माना था कि P इज अ रैशनल नंबर, शुरू में हमने क्या माना था, P इज अ रैशनल नंबर, P अपॉन Q माना था हमने इसको, और रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा था अपने हिसाब से, तो अपने क्योंकि उसका अपन ने माना था, क्या माना था कि दे आर को प्राइम ऑल्सो, है ना, को प्राइम है तो उनके पास कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, HCF 1 होना चाहिए था। तो यहाँ से हमने देखा था कि HCF 1 था, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दे आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, तो यहाँ से तो आपके पास HCF कितना आ रहा है, HCF इज इक्वल्स 2, मिल गया आपको। शुरू में हमने क्या माना था कि HCF 1 होना चाहिए, यहाँ हमने क्या माना है 2 माना है। अगर रैशनल नंबर होता तो उसका HCF क्या होता 1 होता, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी को प्राइम्स, P एंड Q शुड बी को प्राइम्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स, इसका मतलब जो शुरू में हमने माना था दैट वाज अ लाई, कि हमने जो शुरू में माना था, क्या माना था ये कि P√2 इज अ रैशनल नंबर, जो हमने शुरू में माना था दैट इज अ लाई, वो झूठ था। तो इट मींस अगर वो रैशनल नहीं है तो वो कैसा होगा, दैट इज इररेशनल। समझ में आया होगा आपको मेरे हिसाब से। इसको आगे देख लीजिए कैसे लिखना है, लिख लीजिए यहां तक, मैं साफ कर देता हूं इसको। देखिए आगे देखेंगे आप कि हमने जो शुरू में माना था उसको क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, दे शुड बी को प्राइम्स। सो हम यहां लिख सकते हैं कि बट P एंड Q कैन नॉट हैव HCF 2, उनका HCF क्या नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज they were को प्राइम, ठीक है, क्योंकि वो को प्राइम थे। सो इट मीन्स ये हमारे को क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स वी हैड अ रॉन्ग लिख दीजिए चाहे फॉल्स लिख दीजिए, वी हैड अ रॉन्ग कंजप्शन। स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा, CONSUMP, वी हैड अ रॉन्ग कंजप्शन, और वो रॉन्ग कंजप्शन क्या था, एंड इट इज प्रूव्ड, और हमने क्या प्रूव कर दिया, इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव किया, दैट √2 स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमने शुरू में उसको रैशनल नंबर माना था, लेकिन हमने जितना किया उसके बाद हमको ये पता चला कि वो तो रैशनल नंबर था ही नहीं, तो क्या है इसका मतलब, वो रैशनल नंबर ही नहीं है। सो इट इज प्रूव्ड दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर एंड इट इज प्रूव। जैसा आपने इसको किया वैसे ही आप किसी भी प्राइम नंबर के बारे में प्रूव कर सकते हैं। एक बार इसको वापस देख लीजिए, मैं इसको वापस कर देता हूं। छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई यू माइट बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं वापस कर देता हूं इसी सवाल को, वैसे तो आप वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से करूंगा। √2 को अपन ने मान लिया, क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि P इज इक्वल्स स्क्वायर रूट 2Q हमारे पास निकल के आया। हमने इसका स्क्वायर किया दोनों साइड से, तो हमारे पास आया P स्क्वायर इज इक्वल्स 2Q स्क्वायर आया। इस Q स्क्वायर को हमने इधर लाके, सॉरी इस 2 को हमने इधर लाके डिवाइड कर दिया। P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर की कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा, दैट इज व्हाई इट इज वी आर गेटिंग, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया तभी तो हमारे पास Q स्क्वायर आने वाला है। अच्छा, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय,
so it is also divisible by 2। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हमको जो मिलेगा कौन, p by 2, और उस p by 2 को हमने क्या मान लिया, आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट वी आर गेटिंग c, हमने c मिल गया, हमको c मिल गया, तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू निकल के आई क्या, 2c निकल के आई, आ गई p की वैल्यू 2c। अच्छा, अभी हमारे पास यहां से p की वैल्यू थी, एक जगह और थी हमारे पास p की वैल्यू यहां थी, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब हम इसी जगह पे इस p की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, p की जगह हमने क्या लिख दिया 2c और इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2q लिख दिया। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं, अब वापस स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स का, तो बाय डूइंग द स्क्वायर यू आर गेटिंग 2q स्क्वायर, ये आपको मिल गया, और 2 का स्क्वायर किया था तो आपको 4 मिला होगा, ठीक है, 4c स्क्वायर। अच्छा, इतना करने के बाद इस 2 को इधर लाके अपन ने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद यू आर गेटिंग 2c स्क्वायर इज इक्वल्स स्क्वायर रूट q स्क्वायर, ठीक है, 2 से इधर लाके डिवाइड किया, यू आर गेटिंग 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, और यहां से हम इस c स्क्वायर को इधर रखें, q2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यू कैन सी दैट q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब दोबारा देखिए, जैसे हमने यहां किया था उसी तरीके से हमारे पास q स्क्वायर बाय 2 की भी एक फिक्स वैल्यू आ रही है c स्क्वायर, वी आर गेटिंग दिस, तो इट मींस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। If this is divisible by 2, तो q is also divisible by 2। अगर ये डिविजिबल है तो q से आपको डिवाइड करने के बाद कुछ फिक्स वैल्यू मिलने वाली है, तो q by 2 हमने इसको मान लिया d के इक्वल में मान लिया, और यहां से आप q की एक वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2d। अब आपके पास p और q दोनों की वैल्यूज हैं, p इज इक्वल्स टू 2c और q इज इक्वल्स टू 2d। हमने इसको क्या माना था, ये माना था, ठीक है। इफ देयर इज अ नंबर विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इसके हिसाब से ये दोनों क्या होने चाहिए थे, p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए थे, और को प्राइम है, इट मींस दे आर हैविंग HCF 1। यहां से देखिए इन दोनों के पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इट मींस दे आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर एंड दैट इज इट्स HCF। यहां से आपको HCF क्या मिल रहा है, 2। अपन ने प्रूव क्या किया है कि इसके पास HCF है 2, लेकिन अपन ने शुरू में क्या माना था कि इनके पास HCF है ही नहीं, तो इट मींस जो हमने शुरू में माना था दैट वाज अ लाई, वो हमने जो शुरू में माना था वो झूठ था। तो अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इररेशनल, और दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसी वीडियो को एक बार आप वापस देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। टिल द टाइम कीप योरसेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रहिए, और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।